डिज़ाइन किया हुआ है ना, बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है। यार ये जहाज़ बंद कर दो ना यार। हाँ भाई, चश्मा लगा के घूम रहे हो, क्या हुआ? अल्लाह अकबर। और भी किसी को हुआ है यहाँ? एक चीज मैं पूछनी थी कि जैसे आपने जो कलर की जो प्लान दी ना, तो 4-5 कलर है, अब हमने डिफरेंट और भी कलर डालते हैं। बहुत आसान है, ऊपर स्टाइल का टैग खोलो और उसमें सारे खुद डालो। बूट स्ट्रैप में अनलिमिटेड कलर्स नहीं है ना, लिमिटेड चीज़ें। मैंने कहा ना आपको, जैसे बूट स्ट्रैप में भी आपको मार्जिन M1, M2, M3, M5 तक दे सकते हो। हाँ, मार्जिन बढ़ाया था ना, मार्जिन में पैडिंग M5 तक 48 पिक्सल दे देते हो। सर 50 देना है तो 2 पिक्सल भी ऊपर नहीं है उसमें, स्टैंडर्ड ही है। समझ आई बात? वो स्टैंडर्ड साइज है, जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक्स के स्टैंडर्ड साइज होते हैं ना, वो 300 ml की बोतल देगा, 500 की देगा। अब आप बोलो 750 की, 749 की, बोलेगा भाई खुद नाप लो आप, वो आपको अलग से खुद बनानी पड़ेगी, ये आपको प्रोवाइड नहीं करेगा वो। समझ आ गई बात? कल कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो नहीं आए थे? जो नहीं आए थे हाथ उठा लें। अच्छा, बस 2 ही नहीं आए थे, तो कल इतने कम क्यों लग रहे थे, आज इतने ज्यादा क्यों लग रहे हैं? ये दोनों आए थे, जवाब दिया आया था जावेद। चलें खैर, हम आते हैं यहाँ पर W3, W4 एंड W4 ने W3। अच्छा, ये क्लासेस हैं बूट स्ट्रैप के अंदर जो हम पढ़ चुके थे। बटन सारे देखे हमने, ठीक हो गया। डेकोरेशंस देख लिया। बटन के ग्रुप वाले बटन देखे थे हमने। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक डिव के अंदर डाल दो, बाकी बटन ऐसे ही है। जैसे अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर, बैग जाते हैं, बैग जाने के बाद यहाँ से सिर्फ एक काम की चीज़ है जिसको हमने कट कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ आने के बाद अब हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ आता हूँ और बटन मल्टी बटन डॉट btn डॉट btn डॉट btn मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गए 3 बटन विद क्लासेस। कितना इजी हो गया बटन लाना, है ना? बटन 1, 2 एंड 3। SM स्मॉल के लिए, और BTN क्या था ना, MD था, MD एंड LG, और उनको कर देते हैं गो लाइन का। ये बूट स्ट्रैप ने 3 किस्म के हमें कलर दे दिया। अच्छा, एक काम करता हूँ, अब डिव डॉट डिव बना देता हूँ सिंपल। पहले एक, अच्छा इन सब को एक काम करता हूँ, इन दोनों को LG, ठीक है। और यहाँ आने के बाद क्लास दे देता हूँ इसको M5। ऐसे तो नहीं था, ऐसे था, ठीक है। यहाँ लिखते हैं BTN ग्रुप। तीनों क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ये इफेक्ट किसका है, BTN ग्रुप वाली क्लास का है। ठीक, ये आपके पास BTN ग्रुप की क्लास है। और अभी नीचे आते हैं, div डॉट
बॉर्डर डॉट बॉर्डर रेंजर और डार्क कर देता हूँ, डार्क डॉट बॉर्डर 1, इंटर। आ गया ऊपर एक बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ आता हूँ W50 M ऑटो MT5 और ये देखो यहाँ आता है, ठीक है भाई। ये मैं यहाँ पर किस तरीके से लाएंगे और H, अच्छा H तो नहीं उठाएगा, अच्छा विड्थ उठा लेगा 50। यहाँ आता हूँ H50 उठा ही नहीं रहा। हाइट के लिए क्या करता है कि ये हाइट सिर्फ पेरेंट की उठा रहा होता है परसेंटेज की फॉर्म में। विड्थ जब देते हैं तो आप, तो विड्थ ये उठाता है किसकी, बॉडी अपनी स्क्रीन की विड्थ उठा रहा होता है 50 जितनी भी आप पास करेंगे। और ये जो चीज़ उठा रहा होता है ना, ये अटेंड कर रहे हैं हमारे, ये जो हाइट है ये उठाता है इस अपने पेरेंट की। अब पेरेंट इसका कोई है ही नहीं, जब पेरेंट नहीं है तो इसकी विड्थ भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, P5 करता हूँ, पैडिंग की वजह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक एरर है, इसकी वजह से ब्लेंडर दे रहा है। ये एक बॉर्डर आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एक क्लास है, इसको देखना, इसका नाम है शैडो। देखा शैडो फील हो गया। और अगर मैं इसको हटा दूं, 1 बॉर्डर ही हटा दूं, आपको शैडो फील हो रहा होगा, ठीक है। खुद ब खुद ही यहाँ पर एक शैडो आ गया वाइट के ऊपर, वाइट कलर का शैडो। ये इसमें बनाया शैडो, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक और है इसकी क्लास शैडो नन, उससे शैडो बिल्कुल ही हट जाता है, ठीक है। शैडो नन की क्लास है, शैडो है ये रहा, ठीक है, शैडो। उसके बाद शैडो SM है, बिल्कुल लाइट सा और स्मॉल सा शैडो आ गया। इस स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहा आपको, अपनी स्क्रीन पे देखोगे नज़र आ जाएगा, मुझे मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल लाइट सा। और एक और है शैडो LG, ये थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा, लार्ज साइज का, ठीक है। 3 किस्म के हमारे पास शैडो सिस्टम है। और यहाँ पर भी आ जाऊँ गूगल पर भी, तो भी मुझे ये 3 किस्म के शैडो देखने को मिले। शैडो इन बूटस्ट्रैप 5, पहला नो शैडो। ये नो शैडो में भी ये ग्रे कलर है लाइट सा, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, अपनी स्क्रीन पर देखोगे आपको क्लियर नजर आएगा, इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, ये बड़ी LED पे। यहाँ हो गए स्मॉल शैडो लगेगा। फिर रेगुलर शैडो है, रेगुलर शैडो ही है, सिंपल शैडो की क्लास। और लार्ज शैडो ये रहा, एक है शैडो नन, एक है शैडो SM, उससे बड़ा है सिर्फ शैडो, और उसके बाद है शैडो LG। 3 किस्म के यहाँ पर हमारे पास शैडो आ रहे होते हैं। देखो इनके बैक पे ये भी बता रहा है वेरिएबल्स के अंदर क्या क्लास है, ये CSS वेरिएबल है जहाँ इनको स्टोर किया गया है। बस शैडो में हमारे पास CSS के अंदर ये क्लासेस आती हैं जो कि कार्ड्स पर शैडो अप्लाई कर रही होती है। अच्छा अब आते हैं यहाँ, शैडो लग गया, शैडो की क्लासेस हैं, इसके लिए मैं इसी कोड को यहाँ से लेकर आता हूँ, कॉपी करके यहाँ ऐड कर देता हूँ। शैडो की क्लासेस भी आ गए। अच्छा अब यहाँ और भी बहुत हैं, डिस्प्ले की क्लासेस हैं, API, बैकग्राउंड की क्लासेस में क्या है ये तो हमने देख लिया था, बॉर्डर देख लिया, कलर फ्लैक्स आएगा वो भी हम देखते हैं, पोजीशंस की क्लासेस भी है। साइजिंग में क्या है, साइजिंग में ये विड्थ वाली बात आ गई। देखो एक बॉक्स है, मैं एक काम करता हूँ, div डॉट बॉक्स वैसे ही क्लास दे दी, और यहाँ आने के बाद इसको वही 2-4 चीज़ें दे देता हूँ। एक दे देता हूँ बॉर्डर, नज़र आए ताकि अब आपको ये बॉर्डर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और
ये रहा, ठीक है। ये 100 साइज का आता है। कितनी विड्थ ली हुई है इसने? 100%। अब यहाँ आता हूँ, देखो W 90, सॉरी 90 नहीं, W 90 दे दिया मैंने। ये शेडो सिर्फ W के फॉर्म में उठाएगा, कैसे? 25, तो 25 के हिसाब से करेगा। और इसके लिए भी एक काम करता हूँ मैं, इसे समझाने के लिए यहाँ आता हूँ। 100, तो विड्थ कितनी ली हुई है? पूरी। अब इसको कर देता हूँ 50, एग्जैक्ट 50 ले लिया। 25 कर दूँ तो 25%, ठीक है। यहाँ पर आ जाऊँ 75 कर दूँ तो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म में ले रहा है, ये जस्ट 4 वैल्यूज ये वाली एक्सेप्ट करेगा आपके पास कि भाई 25, 50, 75 और ये विड्थ। ऑटो में जो जितनी जिस फॉर्म में है, अगर कंटेनर के अंदर है तो उसकी विड्थ पूरी उठा लेगा, डिव में है तो उसकी विड्थ पूरी उठा लेगा, ऑटो एडजस्ट करेगा। हाइट के लिए देखो डिव तो फौरन बता दिया इसने, ये रहा, ये जो डिव इसने बनाया, ये वाला भी हम ट्राई कर लेते हैं। लाओ, ठीक है। ये इसमें बैकग्राउंड कलर देके समझाया हुआ है। क्या है? F वाई क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ आओ, हाइट में क्या है? हाइट में फौरन हाइट नहीं दे सकते आप, जैसे इसने दिया ना H 25, 50, 70, 80, 100, यहाँ फौरन हाइट नहीं उठाएगा ये। और मैं आ जाऊँ लिख दूँ H 50, तो स्क्रीन का 50% नहीं लेगा ये, ठीक है। हाइट के लिए किसी पेरेंट का होना लाजमी है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ इसको हटाता हूँ, यहाँ आता हूँ और उसका रख देता हूँ, ठीक है। ये तो उस हिसाब से चल रहा है 25, 30, 40 जो भी है। यहाँ आने के बाद मैं इस पर आता हूँ और इस पर स्टाइल लगाऊंगा। अभी मैं स्टाइल का टैग ओपन और यहाँ पे दे देता हूँ हाइट इसको 400 पिक्सल, और इतने सारे डिस्क क्यों रखे हुए हैं? एक ही डिस्क चाहिए भाई। ठीक है, और वेट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब जरा आपने ये चीज देखनी है, ये डिव है, ऊपर एक पेरेंट डिव, और ये कौन सा डिव है? चाइल्ड। चाइल्ड को अगर मैं पेरेंट को आकर यहाँ पर ये वाली हाइट हटा दूं और यहाँ लिखूं H 50, H 100, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इसी के मुकाबले अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और इसको लिखूं H 50, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये जो मैंने कॉपी किया था स्टाइल लगा दूँ, पेरेंट की हाइट 400 हो गई, अब मैं यहाँ पर आके लिखूँ H 50, अब ये पेरेंट की हाइट का 50%। अच्छा, ये आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा ये कलर, इस पे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। हाँ, ये इतनी देर से नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को। वो जो 25, 30, 40% लिखा हुआ था ना, ये कलर भी नजर नहीं आ रहे। अल्लाहु अकबर, ये कलर से आपको नहीं पता? सबर, एक मिनट रुको, नहीं ऐसे ही रुको, एक मिनट रुक जाओ बेटा। नजर आया? ये कलर देखो, मैं कब से स्क्रीन पे ये कलर देख के पढ़ा रहा हूँ। ये बैकग्राउंड कलर लगे हुए हैं ग्रे कलर। वो मैंने कहा ना, इस एलईडी की ब्राइटनेस ऐसी है, और शेडो भी मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था। मुझे शेडो नन मुझे दिख रहा था यहाँ पे, आपको नहीं नजर आ रहा था। इसका शेडो भी बिल्कुल इसी कलर में दिख रहा था, हालांकि इसको बैकग्राउंड कलर दिखा लगा भाई। ये देखो आप, स्टाइल बैकग्राउंड कलर दिया भाई, ये रहा,
ये बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ये अब तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ये तो प्रैंक हो गया इनके साथ है ना। चलो भाई, ये तो मैंने वैसे ही पीछे देख लिया, मैं हाइट दिखा रहा हूँ, मैंने कहा हाइट भी दिख रही है आपको, विड्थ भी दिख रही है। वहां दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इस वाले, हाँ इसका कलर इन दोनों से चेंज है। कोई भी चीज अगर मैं बनाता हूँ ना, मेरे पास रेड कलर में होती है तो यहाँ कलर चेंज आ रहा होता है, यहाँ और वो वाली स्क्रीन में इसमें सेम आ रहा होता है। मैं भी देख रहा था, सर बासित पढ़ा रहे होते हैं ग्राफिक का, ये कलर लगाते हैं, समझ जाता हूँ मैं इनकी स्क्रीन पे कुछ और कलर दिखाई दे रहा है और वहाँ कुछ और होता है, इन दोनों में कुछ और कलर दिखाई देता है। अब ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ये वाला, ये वाइट दे रहे हैं, असल में ये है ग्रे कलर। ये देखो, ये अब मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ और कलर कोई और सेलेक्ट करता हूँ, अब आपको ये दिखाई देगा, ये नजर आया। और अभी भी ये कलर जमीन आसमान का फर्क है, मेरे पास ये तकरीबन मैरून है और यहाँ देखो पिंक कलर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आता हूँ, ये चीजें। अब इसकी विड्थ आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर इस पेरेंट की विड्थ अगर ना हो ना, अगर पेरेंट की विड्थ वो हाइट ना हो, अब इसकी हाइट में 50 करूं या 100 करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट नहीं उठाएगा। हाइट के लिए पेरेंट की हाइट होगी, उसका परसेंटेज उठाएगा। तो पेरेंट की हाइट लाता हूँ यहाँ पे, अब मैं अगर इसको हटा दूं, वैसे नॉर्मली तो ऐसे है, और अगर मैं लिखूँ ना H25 तो पेरेंट का 25%, H100 तो पेरेंट का 100%। पेरेंट का 100% लिया हुआ या नहीं? हाँ, पेरेंट का 100% लिया हुआ। मैंने यहाँ पर क्या पास की हुई है, पैडिंग पास की हुई है, और आई थिंक इसको मार्जिन भी दिया हुआ है क्या? अच्छा, इसको पैडिंग दी हुई है, सॉरी मैंने पैडिंग भी उसकी मिटाई दी है, इसको 5 की पैडिंग दी हुई है। ठीक है, तो पेरेंट की एग्जैक्ट साइज इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। ठीक है भाई, बात समझ आई? तो विड्थ तो ऑटो उठा लेगा, विड्थ को जब भी आपने स्क्रीन की देनी हो चल जाएगी। हाइट देने के लिए पेरेंट को कोई हाइट होगी पेरेंट की, तो फिर उसके हिसाब से ये पेरेंट की हाइट लेगा। अदरवाइज आप इसको फिर नॉर्मली हाइट दें, या तो स्टाइल लगा के यहाँ पर, या तो ऊपर स्टाइल लगा के। देखो बूटस्ट्रैप इतनी कम लिखनी पड़ती है कि उसने इनलाइन स्टाइल के अंदर ही यहाँ हाइट दे दी, क्योंकि और कोई काम नहीं था, सिर्फ एक इस हाइट देनी थी। जैसे हमने भी लास्ट टाइम, अच्छा ये आपकी कलम बॉक्स बनाता हूँ मैं, तो उसके अंदर भी कार्ड्स बनाने के लिए हम हाइट अलग से देते हैं, तो वो हाइट यहाँ पर नहीं दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं, इसको भी हटाता हूँ मैं। अच्छा, विड्थ में क्या कर रहा है ये? %25, ठीक है, और 50%। विड्थ भी ऐसे ही चल रही है। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी हाइट और विड्थ के फॉर्मूलाज हैं। इनको भी ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, आगे चलता हूँ मैं। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। अच्छा, ओवरफ्लो में भी वही प्रॉपर्टीज देगा। देखो, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो स्क्रॉल। ये कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है? ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। यहाँ पर आ जाता हूँ, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये आप ये यहाँ पढ़ाने का क्या मकसद है? पढ़ाने का मकसद ये, आपको ऊपर जाके स्टाइल में लिखने की जरूरत नहीं है। जब ओवरफ्लो की कोई प्रॉपर्टी लगानी है, अब आप स्टाइल में जाके टैग खोलो, उसकी प्रॉपर्टी ये रही। यहाँ पे जाके नहीं पता, आप जाके गूगल पर लिख लो ना। अगर मुझे बिल्कुल नहीं पता होता ओवरफ्लो की कोई प्रॉपर्टी है, तो मैं गूगल पे लिखता ओवरफ्लो क्लास इन बूटस्ट्रैप 5, ये लिखता, क्लिक करता, वो देखो ओवरफ्लो वाली जगह एग्जैक्ट पे आता मुझे। तो जो क्लास आपको या जो प्रॉपर्टी आपको, जो बिल्कुल अभी हमने पोजिशनिंग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, मैं लिखता हूँ, गूगल पर आता हूँ, लिखता हूँ पोजीशन इन बूटस्ट्रैप, पोजीशंस इन बूटस्ट्रैप लिख दिया, वरना पोजीशंस प्रॉपर्टी इन बूटस्ट्रैप। ये रहा स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। कितना सिंपल है, पोजीशन स्टैटिक लिख दो, स्टैटिक हो जाएगी। और टॉप बॉटम वगैरह देने के लिए इसने क्या किया, ये भी देख लो, जबरदस्त भाई। टॉप भी यहीं पर, स्टार्ट भी यहीं पे, किसी की भी पोजीशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इजी हो गया या नहीं? अब एक कार्ड के अंदर कोई चीज़ सेट करनी है आपने, तो कार्ड के अंदर डिफ के अंदर कोई चीज़ बनाई, डिफ को हाइट या विड्थ जो चीज़ आपने एक्सेप्टेड देनी है वो दे दो, उसके बाद पेरेंट के हिसाब से उसको सेट कर दो। जैसे इसने ये डॉटेड सेट की है 0, 0 फॉर एजेस 50
पर्सन फॉर 50% ऑफ एजेस 100% एज पॉइंट। ये रहा, ठीक है, समझ गए बात। ये यहाँ पर दिया हुआ है ओवरफ्लो भी, और इसी के साथ भी है पोजीशंस प्रॉपर्टीज भी दी हुई है। ओवरफ्लो कैसा दिख रहा है आपको? अल्लाह अकबर, लाइनें दिखती नहीं है यहाँ, ये लाइन बने हुए, स्क्रॉल बार बने हुए, सिर्फ आपको एरो आ रहे हैं ना, यहाँ वो लाइन आ रही है पूरी। खैर इनको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है पोजीशंस रिलेटिव, और ये क्योंकि यहाँ बॉक्सेस को हाइट या विड्थ नहीं दी हुई, ये मैंने प्रॉपर्टी ऐसे ही रख दी है। अच्छा, लेआउट में और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग, वो ये सब हम पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट के हवाले से हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। टाइपोग्राफी है। आते हैं ज़रा ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ये तो बस अभी हम एक ही लाइन में पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं, ये अब मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। विजिबिलिटी, हाँ इसमें बड़ा आसान है विजिबिलिटी वाला काम। विजिबिलिटी के लिए करो विजिबल, और हिडन के लिए करो इनविजिबल, खत्म बात। दो लाइनें लिखने काम खत्म। अब आपको टैग खोल के ऊपर जाके विजिबिलिटी करने के, कोई बॉक्स से जो आपने दिखाना है उसको कर दो, विजिबल नजर आ जाएगा। वैसे हर बाय डिफॉल्ट हर एक की प्रॉपर्टी क्या होती है? विजिबल ही होती है। आपने अनविजिबल करना है तो इनविजिबल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि हिडन करने की। और मजे की चीज ये देखो, इसने ये तक बताया हुआ है विजिबल की जब आप क्लास लगाते हो उसके पीछे क्या होता है? डॉट विजिबल नाम की इसके अंदर एक क्लास बनी हुई है बूटस्ट्रैप में, जिसमें लिखा है विजिबिलिटी विजिबल। यहाँ पर भी लिखा है इनविजिबल की जब आप क्लास लगाते हो तो उसके अंदर डॉट इनविजिबल की एक क्लास है जिसमें लिखा है विजिबिलिटी हिडन। सिंपल ये। अब ये आप कोड, या तो ये कोड खुद लिखो या इसकी जगह क्या लगा लो? क्लास लगा लो। क्लास का यूज करते हुए क्या होता है? आपका कोड छोटा हो जाता है, आपको इतना ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गई बात? अब जरा आते हैं थोड़े अपर लेवल वाली चीजें समझते हैं, ये तो बच्चों वाली चीजें थी। अब लेआउट के हवाले से दो बड़ी चीजें जो हम पढ़ सकते हैं और जो पढ़ते हैं वो क्या होती हैं भाई? और अबे नैपार न ले, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, सीएसएस की। फ्लैक्स और ग्रिड सिस्टम। कैसे हो आप? गिलास कैसा लग रहा है आपको? अगर उसमें पानी हो तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं। अब ये नहीं बोलना मछलियाँ तैर रही हो तो कितना अच्छा लगेगा, पीने के लिए चाहिए। अच्छा अब यहाँ आते हैं फ्लेक्स को समझते हैं जरा। फ्लेक्स बहुत सिंपल है, इसमें मैं आप इतना इजी हो जाएगा। वो पहले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऊपर जाओ, यहाँ बहुत सिंपल है, डिव डॉट। अच्छा कार्ड मत पास करना। आप देखो एक बात बताता हूँ, मैं बता तो दूंगा, सारे एक ही स्क्रीन पर देखना, इन दो पे नजर ही नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चाहे नजर आ जाए। डिव, एक डिव बनाता हूँ मैं, कुछ क्लासेस पास करनी है, यहाँ पे डिव बनाया हुआ है, इसको बॉक्स बॉर्डर दिया है, बॉर्डर वगैरह देना है, ये सब देना है। चलो हाइट वाइट भी दे देते हैं। ठीक हो, बॉर्डर आ गया, हाइट वगैरह आ गई, और P5 आ गया, M ऑटो आ गया, सेंटर हो जाएगा, MT50 आ गया। ये क्या हुआ इसके साथ? जुल्म नहीं हो गया बेचारे के साथ। और यहाँ पर आके W50 कर लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ एक क्लास पास कर दूं, ये बॉर्डर हटाऊं, CARD कार्ड खाली लिख दूं। एक चीज देखी आपने, जैसे ही कार्ड लिखूंगा पहले तो ये लिखा कार्ड है, आप देखना जैसे यहाँ कार्ड ऐड करता हूँ, सेव करूंगा, वहां जाऊंगा, कॉर्नर्स देखे आपने, ये इसको कार्ड की फॉर्म में बना दिया इसने। ये मैं चीजें हटाऊं,
अच्छा एक और मजे की चीज, बॉर्डर की प्रॉपर्टी बॉर्डर हटाने के बावजूद चलती है नहीं? नहीं चलती ना, यहाँ तो चल रही है। वजह यह है कि कार्ड की आपने क्लास दी है ना, उसमें बॉर्डर लगा हुआ है, कार्ड की क्लास में बॉर्डर लगा हुआ है, तो यहाँ आपने सिर्फ कलर चेंज किया तो वो चल गया क्योंकि बॉर्डर वहां पे था। समझे बात? तो बहुत सारी ऐसी क्लासें जहां बॉर्डर नहीं होता। अब नजर आया कार्ड बना हुआ है पहले से, मेरी स्क्रीन पे तो बहुत क्लियर नजर आया, आपके पास भी ये कार्ड नजर आ रहा है। अब इस कार्ड को जरा हम शेडो भी दे सकते हैं, मैं लिख दूं शेडो LG। क्या बात है, पूरा कार्ड आपके सामने बनकर आ गया। अब इसके लिए हम कितनी मेहनत करते थे, लीनियर वो लगाते थे, तो पता नहीं कलर लगाते थे। यहाँ 2 लाइनें, एक कार्ड पास करो, एक शेडो LG पास करो, कार्ड के अंदर शेडो आ जाएगा। दूसरी LED चेंज कर दो ताकि आप ये देख सको। ठीक है, हाँ चलो सही है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम जल्द, आप नए कोर्स में आओगे, ये जब फीस देगा ना नए कोर्स की, हम इसको नई LED लगा के देंगे, टेंशन नहीं लेनी आप। चाहे तो हम करेंगे, फीस आप दोगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाता है ये शेडो बस नीचे से ही नजर आ रहा है, ऊपर से नजर नहीं आता, इसकी ब्राइटनेस का इशू है थे। हाँ ये बहुत अच्छी बात की आपने, सीख के मैं खत्म कर लूँगा। ठीक है, अच्छा खैर यहाँ पर हमने देख लिया कार्ड की क्लास जिस तरीके से मैंने लगाया। अब हम इसमें वह खैर मेरा मकसद कार्ड नहीं था, ये तो मैंने यहाँ लगाई कार्ड की क्लास आपको बताने के लिए, तो कार्ड पास हो गया। अब मल्टीपल आगे कार्ड बनाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। विड्थ है, विड्थ में इसकी बढ़ा देता हूँ और पीछे बैक जाते हैं, बॉर्डर चाहिए मुझे, बॉर्डर सच बॉर्डर। ठीक है, इसको मैं बढ़ा के करता हूँ 75। ठीक हो गया, या इससे भी जान छुड़ाने के लिए मैं ये भी हटा देता हूँ। एक क्लास पास करता हूँ, इसको देखो क्या होगा। खुद ब खुद सेंटर हो गया एग्जैक्टली। क्या पास किया? कंटेनर। विड्थ भी नहीं दी कि विड्थ कम करूं, बस सिर्फ कंटेनर क्लास पास की, और ये भी हटाते हैं मार्जिन ऑटो भी, सिर्फ कंटेनर पास किया, ये देखो सारी चीजें लग गई। वो जो मैं विड्थ देता था, मार्जिन ऑटो करता था, उन दोनों क्लासेस की जगह सिर्फ एक काम करूं, क्या? कंटेनर दे दूं, खत्म। अभी कंटेनर्स को पढ़ेंगे, कंटेनर बड़े मुख्तलिफ किस्म के इसमें कंटेनर मौजूद हैं, वो क्या क्या हमको देखेंगे। अभी तो फिलहाल आते हैं कार्ड्स के ऊपर, तो यहाँ आते हैं और div डॉट कार्ड, कार्ड आ जाएगा। ठीक है, एक कार्ड आ गया, इस कार्ड को बोलते हैं, रुको जरा, W25 कार्ड इतना सा आ गया। ठीक है, और इसके बाद इसको भी हाइट दे देते हैं। हाइट के लिए सिंपली कार्ड को स्टाइल के थ्रू ही हाइट देता हूँ। हाइट कितनी होती है भाई कार्ड की? 280। जबरदस्त, एक कार्ड बनकर आ गया। और बॉर्डर जो है इसका वो चेंज कर देता हूँ, और कर देता हूँ शैडो भी आ गया, जबरदस्त। ठीक है भाई, यहाँ पर मेरे पास ये एक कार्ड पूरा आ गया यहाँ पर बना हुआ। अब ऐसे मल्टीपल कार्ड्स हो सकते हैं, कॉपी, इसकी हाइट फिक्स है, इस वजह से ऐसे आ रहे हैं। ऊपर आओ, इसकी हाइट को कह दो अलविदा। और इतना ज़्यादा गया। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आ गई। अब इस पर कुछ क्लासेज है जो मेनली लगानी है, यहाँ से उनको शुरू करते हैं। अब हम ये क्या क्लासेज हैं? डी फ्लेक्स, डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स, आगे आता है फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप हो गया। ठीक है भाई, फिर आता है क्या? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है, ये तो ऑलरेडी सेंटर में ही है। ये वाले थे पहले सेंटर नहीं थे, अब ये हो गए हैं सेंटर। देखो पहले यहाँ थे,
जैसे ये प्रॉपर्टी लगाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर चला, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का सिर्फ आखिरी लफ्ज लिखना है, बिटवीन आपने लिखा, स्पेस बिटवीन आ गया। अच्छा ये ऊपर वालों में स्पेस देने के लिए आपको इनको क्या पास करना पड़ेगा, गैप, वो तो ग्रिड में होता है। आपने इन कार्ड्स को देना पड़ेगा क्या, थोड़ा सा मार्जिन। यहाँ आओ, यहाँ क्लास है ना एक एक, एम और ये एम एक्स एक्सिस से देना है तो एम एक्स 2, थोड़ा सा गैप भाई, 1 का गैप देगा, थोड़ा सा गैप मिलेगा, वो खुद ब खुद अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और एम वाई 2, जबरदस्त, ठीक है। ये इनके दरम्यान क्या आ गया, गैप आ गया। अच्छा बिटवीन भी होता है स्पेस, अराउंड भी है, ठीक है, अराउंड के अंदर ऐसा हो गया। बाकी वो ये और क्या था, स्पेस बिटवीन, हाँ, और EVENLY, ये बहुत इजी है, बस आपने स्पेलिंग याद रखनी है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या डिफरेंस है इन दो में, सही से समझ नहीं आता है स्टाइलिंग के हवाले से, तो ये देख लेना आप, बात समझ आ गई। अब देखो ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक लिंक ऐड किया, यहाँ पर ही जो काम किया हमने किया, और देखो पूरा कार्ड रेडी हो गया, आपका डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह भी बन गया। यहाँ आओ जरा इसको चेक करो, रैप नहीं हो रहा ये, क्यों, क्या ब्लेंडर दे रहा है, पर अच्छा क्यों नहीं हो रहा, बता दे कोई बच्चा। विड्थ दी हुई है मैंने कार्ड को विड्थ दी है ना, ये क्यों रैप क्यों नहीं हुआ, मुझे बता दे कोई बच्चा। ऐसा इशू फर्स्ट टाइम आया था, हमने जब फ्लेक्स पढ़ने लगे थे, ये इशू आया था। क्या बात है, क्या बात है, किसके परसेंटेज पे क्या दिया है, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या बात है जी। तो उससे क्या होगा, तो अगर पेरेंट एलिमेंट को बना करो फिर स्क्रीन छोटी नहीं होगी। हाँ समझाओ समझाओ, शाबाश, समझ लो इंटरव्यू वाले ऐसे ही रगड़ते हैं, बात समझ आ जाती है उनको। अच्छा क्या बात है भाई, विड्थ मैंने दी है, परसेंटेज में दी हुई है। यहां पर अगर मैं विड्थ को इसके बजाय, और ये ना कंट्रोल H, रिप्लेस फाइंड, फाइंड क्या करना है, HW25, इसको नल से रिप्लेस कर दो, रिमूव हो गया, ठीक है भाई। अच्छा ये कहीं पर भी होगा 25, ये सारा का सारा रिमूव हो गया, ये तरीका ठीक था ना उड़ाने का। अच्छा अब यहाँ पर क्या, हाइट भी आपको क्या देनी है, इसका भी एक इजी तरीका है। जैसे यहाँ ये हाइट इतने सारों को दी हुई है ना, आप पता है इस हाइट को ऐसे एग्जैक्ट कॉपी करो, कंट्रोल H करो, जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसकी जगह आपने यही चीज़ कॉपी करो, और साथ में विड्थ भी ऐड करके लिख दो। कितनी देनी है भाई, 200 पिक्सल, ये रिप्लेस ऑल, विड्थ खुद ब खुद ऐड हो। हाँ और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है ना, कौन सा वाला, जब ऐसा कुछ भी हो जाता है तो कितना देना है, 200 पिक्सल। ये करने के बाद आप इसको कर दो रिप्लेस, ऑटोमेटिक ऐड हो गया, ठीक है भाई। और मज़े की चीज़ ये यहाँ पर क्यों ऐड हुआ है, यहाँ पर नहीं ऐड किया, यहाँ भी हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐड हुआ है, खैर तो हम देख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम थोड़ा सा रामचोरी, परफेक्ट लेआउट बन गया। अच्छा ये जो स्पेस नहीं आ रही है, इसका क्या हल है, इसका भी सॉल्यूशन बताओ भाई। ये जो स्पेस नहीं आ रही यार, इनका मार्जिन आई थिंक मैंने दिया नहीं है या मिट गया है। एक ये है, ये इशू हो सकता है, दूसरा एक ये इशू भी है। अच्छा ये अब जान कैसे छोड़ेगा, ये तो यहाँ चिपक ही गया है।
बहुत आसान है, आप इसको बंद करेंगे यहाँ डबल क्लिक करें और दोबारा फिर भी आ रहा है। अच्छा ये यहाँ से क्रॉस किया था रेड। अच्छा यहाँ मैंने आई थिंक मार्जिन नहीं दिया नीचे वाले कार्ड्स को, नीचे वाले कार्ड्स कॉपी पेस्ट नहीं किए थे क्या, जिनमें यहाँ तक आ रहा है, इनमें ये वाले कार्ड्स प्रॉपर कॉपी नहीं हुए शायद। इंस्पेक्ट करता हूँ जरा सा। चलो एक्स एक्सिस पे दे दिए। अगर एक्स एक्सिस पे मार्जिन से आपने ये कवर ना करना हो फिर किसके थ्रू होगा, फिर किसके थ्रू होगा भाई, मार्जिन से अगर ये चीज कवर ना करनी हो आपने। फिर हमारे पास है, जैसे मैंने जस्टिफाइड कंटेंट और इवनली वगैरह यूज किया, इसी तरीके से होता है क्या, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स का आप यूज करोगे, वो होता है ना स्पेस बिटवीन और जो भी चीजें, वो आप यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास कंटेंट। अब ये आपने ये चीजें देखो, हम फिर से CSS पढ़ रहे हैं 2 दिन से, जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, फर्स्ट डे कलर देना ये सब, लेकिन अब हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज से पढ़ रहे हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज का नाम लिख रहे हैं और हो रहा है या नहीं। फर्स्ट डे में आपको यही बता देता तो जान ही छूट जाती, ऐसा ही था। लेकिन मसला ये उस टाइम आपको पता ही नहीं होता फ्लेक्स क्या है, ये क्यों हो रहा है। अब आपको पता है, यहाँ सिर्फ क्लासेस का नाम दे रहे हैं, अब आपको हर एक क्लास के बिहाइंड पता है कि क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लैंग्वेज लिखी हुई होगी, इसके पीछे CSS क्या है, एब्सोल्यूट का रिलेटिव से क्या ताल्लुक है, रिलेटिव का एब्सोल्यूट से या फिक्स से या स्टैटिक से, ये क्या चीज़ है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता है। समझ गए बात, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ये आपके पास हो गया इसका फ्लेक्स सिस्टम। इजी है इसका फ्लेक्स सिस्टम। फ्लेक्स क्या, नहीं क्लास को लिखना है। अब आओ टफेस्ट किस्म का देखते हैं। वो होते नहीं, इंग्लिश कौन सी होती है, टफेस्ट वर्ड होता है कोई, और वही वाला इतना ज्यादा टफ आ गया कि इंग्लिश बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, इसीलिए हम ये पढ़ लाए। ये है कंटेनर्स, समझते हैं। TANERS। बूटस्ट्रैप में कुछ कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स का क्या काम होता है भाई, चल भाई बैक आ जाओ। बूटस्ट्रैप 5 कंटेनर, यहां आ जाओ। तो भाई ये बूटस्ट्रैप के कंटेनर्स हैं। अब आप ब्रेक पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर लो। क्या पढ़ो, अपने पास नोट कर लो, इसको याद कर लो। 5, 7, 6 से नीचे जितनी डिवाइसेस हैं वो कहलाती हैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस। क्या कहलाती हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस। 5, 7, 6 से नीचे वैसे ही आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा। अभी लिखते हैं, जो लिख लें, जिनको बाद में लिखना है लिख लेना, यहाँ आके बरट्टा मार सकते हैं जैसे आपको समझ आए। लेकिन ये है बूटस्ट्रैप कंटेनर लिखोगे, कंटेनर्स का सेक्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 7, 6 से नीचे जितना भी है वो सब की सब एक्स्ट्रा स्मॉल है। 5, 7, 6 से ऊपर जो है वो क्या कहलाती हैं, या उसके बराबर जो है, या उससे बड़ी या फिर उसके बराबर, ये कहलाती हैं स्मॉल डिवाइसेस। ठीक है, और ये कहां तक स्मॉल कहलाएंगी, 5, 7, 6 से लेके 7, 6, 8 तक, यानी कि 7, 6, 7 तक। 7, 6, 8 जब इंक्लूड करेंगे तो नई चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और वो जो 7, 6, 8 से लेके 9, 9, 1 तक है, ये कौन सी डिवाइसेस है, ये मीडियम डिवाइसेस है। फिर 9, 9, 2 से लार्ज डिवाइसेस स्टार्ट होती हैं और ये जाती हैं 1200 तक। ठीक है, 1200 यानी कि 1199 तक जाती हैं। 1200 से ऊपर शुरू हो जाती हैं एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, जो कि 1200 से लेकर कहां तक चलती हैं, 1400 तक। और 1400 से जो ऊपर डिवाइसेस होती हैं विड्थ वाली, वो क्या कहलाती हैं, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन या ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, पता है कौन सी डिवाइस है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन का साइज चल रहा है वो है 1366। तो
तो 1366 कहाँ पर आता है, कहाँ लाए करता है, 1200 और इसके बीच में। तो 1200 से 1400 के दरमियान कौन सी डिवाइस है, एक्स्ट्रा लार्ज। 1400 से बड़ा हो जाए या 14 के बराबर हो, ये कौन सी डिवाइस कहलाएगी, बताओ ना, एक्स्ट्रा लार्ज। जैसे आप ये बड़ी गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, ये बहुत हाई रेजोल्यूशन वाली, वो सारी एक्स्ट्रा लार्ज रेजोल्यूशन पर चल रही होती है। अच्छा, इसका ताल्लुक ये मत समझना, बोलोगे सर इस स्क्रीन पे कैसे चल रहा है 1366 का साइज, अगर मैं ये केबल निकाल दूं तो मेरे लैपटॉप का क्या साइज चलेगा, फिर कम हो जाएगा ना, नहीं, 1366 मेरे इस लैपटॉप की ही स्क्रीन का साइज है। ये रेजोल्यूशन है नंबर ऑफ, यही रेजोल्यूशन जितनी बड़ी स्क्रीन पर जाता जाएगा उतना ज्यादा उतने पिक्सल है ना, नंबर ऑफ पिक्सल है। 1366 पिक्सल दे रहा है मेरा ये लैपटॉप। अब ये छोटी स्क्रीन पे देखूंगा और ज्यादा अच्छा दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पर देखूंगा तो और थोड़ा सा कम अच्छा दिखेगा, और बड़ी स्क्रीन पे जाऊंगा तो, इसीलिए जितनी बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है उस पर उतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली चीज चलाई जाती है। जैसे कि देखो मेरे पास कोई छोटी सी वीडियो पड़ी हुई हो, वो है 120 उसकी आप ले लो, या 320 पिक्सल की है, पता ना यूट्यूब पर भी 320 पिक्सल, उसके अंदर में अगर यूट्यूब पर मोबाइल में लगाऊं तो फिर भी काबिल बर्दाश्त है कि यार कुछ नज़र आ जाएगा, स्क्रीन थोड़ी बहुत समझ आएगी। उसको लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाऊं फिर तो बिल्कुल ही अजीब सी नज़र आएगी, और इस बड़ी स्क्रीन पे लगाऊं तो पिक्सल और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे। बात समझ आई? तो ये जो स्क्रीन का साइज बढ़ता है उसमें अब वो उसने इतने बड़े बड़े पिक्सल्स कवर करने होते हैं, तो इसीलिए गेम्स के पिक्सल क्यों अच्छे होते हैं, जब रेजोल्यूशन अच्छी चाहिए होती है आप जाके सेटिंग्स में उनकी रेजोल्यूशन हाई करते हो, 1900 पे 2K पे जाके उनकी रेजोल्यूशन ले जाते हो। जब इतनी हाई रेजोल्यूशन लेके जाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है, पिक्सल बहुत ज़्यादा होंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नज़र आना शुरू हो जाती है। ये कार्ड्स में यही तो होता है, ग्राफिक कार्ड ये जो बड़े बड़े आए होते हैं, होता क्या है, छोटे छोटे कार्ड्स के अंदर बिट्स होती है, डेटा जा रहा होता है। अब 1366 पिक्सल्स हैं तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से मशीन बनाई है, वो मशीन में जो मेंबर्स मौजूद हैं वो उतने ही ले जा सकते हैं। उससे हाई डेटा का लोड डालोगे तो जाहिर सी बात है उनकी बर्दाश्त से बाहर होकर सिस्टम गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब एक सिस्टम है उसके अंदर आप समझ लो ट्रांजिस्टर ज्यादा लगे हुए हैं, अब ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो 2000 तक पिक्सल बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने उसको 1000 पिक्सल दिया, उसका आधा सिस्टम फ्री है ना, उसके ऊपर लोड नहीं है। 2000 पूरा दे दोगे लोड, फिर क्या होगा, हैवी होना शुरू हो जाएगा। 2000 से ऊपर चलाने की कोशिश करोगे स्क्रीन एकदम कभी गायब नहीं हो जाती है, रेजोल्यूशन सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पिक्सल एट अ टाइम पहुंचा ही नहीं पाता। समझ आई बात? ये तो ये आपके पास स्क्रीन की रेजोल्यूशन पर बात आ रही है, ये रही। अब समझ लो जो स्मॉल डिवाइसेज हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं, SM। जो मीडियम डिवाइसेज हैं उनके लिए MD, जो लार्ज डिवाइसेज हैं उनके लिए LG, जो एक्स्ट्रा लार्ज है उनके लिए XL, जो उससे भी बड़ी है वो XXL, और जो उससे भी बड़ी है उसके लिए फ्लड की क्लास यूज की जाती है। मतलब ये समझ लो ये हमारे पास मेजर क्लासेस हैं जो यहाँ पर यूज हो रही होती है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा एक काम समझते हैं। ये काम समझने के लिए हम बेसिक स्ट्रक्चर पर आते हैं, कंटेनर समझने के लिए। कंटेनर सिर्फ कॉपी कर लिए हैं, बॉर्डर्स कहाँ है, बॉर्डर की क्लास दी है कहीं मैंने। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर ज़रा से तवज्जो के साथ एक चीज़ देखनी है आपने। मैंने कंटेनर की क्लास पास करता हूँ,
आपने कंटेनर का फर्क देखा, जैसे ही कंटेनर लिखता हूं क्या होता है, कंटेनर से क्या मुराद है, कंटेनर लिखने से क्या मुराद है, कंटेनर लिखता हूं होता क्या, स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले आता है ये बताओ। हाँ, एक बॉक्स बना हुआ कंटेनर से नहीं आता। कंटेनर दो चीजों का रिप्लेसमेंट है, समझ लो, मैंने बताया आपको। बताएं भाई क्या होता है, क्या और कोई पिक्चर में करते हैं कवर और कंटेनर, अभी तो समझाया था मैंने, बताया था मैंने। एक बॉक्स लिया, उसको हाइट दी, ठीक है, विड्थ ना दूं, हाइट दे दी, उसके बाद मैंने डिफ को जो है बॉर्डर दिया, तो डिफ पूरा बॉर्डर ऐसे शो करवाता है उस हाइट से। अब मैं चाहता हूं वो सेंटर में शो, तो मैं करता था उसकी हाइट 90 VH इस तरीके से कम करता था, साथ में लिखता था मार्जिन ऑटो, वो सेंटर आता था। विड्थ देना और मार्जिन ऑटो करके वो जो मैं सेंटर लाता था, साइड से थोड़ा सा गैप रखने के लिए अपनी अलाइनमेंट के लिए, कंटेनर की क्लास पास करने से वो सीधा वो वाली चीज अप्लाई हो जाती है। बात समझ आई? अब मैंने यहाँ देखो बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर दे दिया, कंटेनर SM, कंटेनर MG, LG, XL, ये क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं आता हूं यहाँ पे, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, अभी मैंने इसको 90 कम किया है, देखो यहाँ तक आया हूँ, बहुत बड़ी स्क्रीन पे ले गया हूँ, इसका मतलब ये कोई 1400-1500 की स्क्रीन चल रही है। जूम करना शुरू करूंगा, स्क्रीन छोटी होती जाएगी। मेरी स्क्रीन का साइज क्या है, 1300। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, 90% पे हूँ, इसका मतलब ये जो मेरी स्क्रीन है ये 1400 से भी ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि 90% मैंने 90% स्क्रीन लाया वो। 100% जैसे ही लाऊंगा ये किस पर आ जाएगी, 1360 से। यहाँ पे लिखा हुआ है 100% वाइड अंटिल एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन टू बैक आउट। वो कह रहा है 100% हाइट तब तक नहीं लेगा ये जब तक कौन सा ब्रेक पॉइंट ना आ जाए, 1400 का, एक्स्ट्रा लार्ज का। अब टॉप से ये 1400 से ज्यादा है, तो अभी तक ये कंटेनर ही है ना, जैसे ही 1400 से कम होगा ये कंटेनर से हट जाएगा। अब देखो 90% है, जैसे जूम किया हट गया। वजह, मेरी स्क्रीन किस साइज पर आ गया, 100% एक्चुअल साइज पे, वो क्या है 1366। तो ये अब ऐसी चीज यहाँ से आपको समझाता हूँ, इंस्पेक्ट पे, ये देखो आप सब यहीं पर, आप तो सारे यहाँ पर आ गए, देखो कुछ ऐसे आ रहे हैं, देखो कोई यहाँ पे ब्रेक हुआ, कोई यहाँ पे, कंटेनर देखो कब, और यहाँ आके सारे हट जाएंगे। मैं काम करता हूँ, इसको करता हूँ 1401, सबके सब कंटेनर बन गए, सब में गैप है ना, देखो थोड़ा थोड़ा साइडों से है या नहीं, हर एक के अंदर गैप है। या इसका बीजी डार्क कर दूं, तो नजर ही नहीं आ रहा ना, और यहां कर देता हूं टेक्स्ट, और आप देखो 1400 पर है, कोई फर्क नहीं, जैसे ही 1400 से नीचे हुआ ये कंटेनर खत्म। मतलब अगर मैं किसी भी डिवाइस पे कोई चीज अप्लाई करते हुए MD लिखूंगा तो वहां पर लग गया min 1400। मीडिया क्यूरी क्या बनी इसकी मीडिया क्यूरी क्या बनी है, min 1400। क्या बन गई है, min 1400 बन गई है इसकी मीडिया क्यूरी। मतलब 1400 से जो है ना 1400 तक आपने ये चीज लाकर अप्लाई करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। बात समझ आई? अगर चलो मैं यहाँ देखो, मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ से कंटेनर ये हटा देता हूँ। ये वाला काम मैं खुद करना चाहता हूँ 1400 पर, 1400 तक ये सेंटर में रहे। अच्छा, इसको सेंटर करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इसको बोलता हूँ माय बॉक्स, ठीक है। ऊपर आता हूँ, आप देखो स्टाइल के साथ खेलता हूँ। आपको ये चीज यहाँ से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर पता चले क्या हो रहा है। डॉट माय बॉक्स, माय बॉक्स का बी कैपिटल लिखा था, ठीक है भाई। यहाँ आता हूँ और तवज्जो से देखना,
सब चीजें पूरी हैं, सिर्फ एक चीज कम है, मैं करता हूं विड्थ 90 VH और मार्जिन कर दूं ऑटो। देखो ऐसे ही आ रहा है ना सेंटर, ऐसे ही हो रहा है ना सेंटर, ये 1400 जैसे ये किया, अब चलता जा रहा है। मैं चाह रहा हूं 1400 तक ये काम हो। अब मैं इसको अगर कट कर दूं, पूरी विड्थ ले रहा है। अब देखो जरा, मैं यहां पर आता हूं, लिखता हूं @मीडिया स्क्रीन ओनली एंड मिन विड्थ कितना था 1400 पिक्सल। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये कर दिया। अब देखो जरा क्या, अब देखो जरा, अच्छा समझ आई बात, कैसे मीडिया क्यूरी लगी। ये मीडिया क्यूरी जो मैं इसके थ्रू लगा रहा हूं, इतना लिखने के बजाय ये वाला काम कौन करके दे रहा है, ये जो, ये समझो आप खाली, ये जो चीज है ना min 1400 का मकसद, क्योंकि ये ब्रेक पॉइंट फिक्स है। अब ऐसा नहीं कोई बोलता सर 1350 वो आपको मीडिया क्यूर अलग से बनानी पड़ेगी। ये तो आपको स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट देता है, जो कि है 567 576 और उसके बाद 676 या 678 देता है, फिर 7 समथिंग देता है, फिर 992 देता है, उसके बाद फिर वो 1200 देता है, उसके बाद सीधा 1400 देता है। ये बेसिक और स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स हैं किसके, मीडिया क्यूरी के, जो बूटस्ट्रैप के साथ। और CSS में भी यही चीज ब्रेक करनी होती है। अब अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ कंटेनर XXL, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे यही काम हो रहा है, ये और ये। अच्छा, मेरे वाले में जो साइज का फर्क आ रहा था वो स्क्रीनिंग की वजह से, कि परसेंटेज मैंने क्या दिया, इसने कुछ और परसेंटेज दिया होगा 98 या समथिंग करके। ये देखो हाँ ना, मिन है ना, ये मिन लगा हुआ है टॉप से, मिन। अब ये वाला काम भी कर सकता हूँ मैं, देखो इसको कर दूं एक्सेल। अब ये कंटेनर रहेगा कहां तक, एक्सेल कहां तक जा रहा है 1200 तक रहेगा, 1200 के बाद ये काम खत्म। तो ये वाला मिन कहां तक चल रहा है 12 तक। फिर आगे चलते हैं, LG ये कहां तक चलेगा 992 तक, ऐसे ही रहेगा कंटेनर, 992 के बाद खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से MD ये कहां तक चलेगा 768 तक है, 767 पे ये भी खत्म। ठीक है, अगला वाला 576 पर है, 576 कहां गया, वो होता है SM, सेव करते हैं और यहाँ आते हैं, जो कि है 577 पर आता हूँ, 6 पर, सॉरी, इसके बाद बात समझ आई। अब इसके बाद जो भी चीज़ अप्लाई होगी वो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से हो जाएगी, जो आपने नॉर्मल मीडिया क्यूरी में लगाया हुआ। समझ आ गई बात, ये वाले ब्रेक पॉइंट समझ आ गए, क्लियर है। कंटेनर्स, अब कंटेनर का काम क्या, देखो जब बड़ी स्क्रीन होती है तो बहुत जगह होती है स्क्रीन में। अब क्या करते हैं, जो इंसान कहता है यार बड़ी स्क्रीन है तो बिल्कुल कॉर्नर से क्यों स्टार्ट हो, थोड़ा सा गैप दे दो साइडों से, वहां से स्टार्ट करना चाहिए वेबसाइट को, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो बड़ी स्क्रीन थोड़ा सा ऐसे गैप देके स्टार्ट करते हैं। जब ये छोटी स्क्रीन आती है, क्या चीज़ आती है छोटी स्क्रीन, उससे पहले ये मिट क्यों गया भाई। अच्छा, अब जब ये स्मॉल स्क्रीन आती है हमारे पास, तो हम चाहते हैं यार स्मॉल स्क्रीन, पहले स्क्रीन छोटी, अब साइडों पर गैप ना हो, ये खत्म हो जाए गैप। तो उसके लिए फिर हम कंटेनर फुल चाहते हैं कि भाई पूरी विड्थ घेर लो, कंटेनर पूरी विड्थ कवर कर ले। तो उसके लिए हम वहाँ पर कंटेनर की क्लास यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए इसने SM, MD, उसके बाद LG, XL और XXL 3 या 5 जो है वो ब्रेक पॉइंट्स बना दिए कि इन ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से आप चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। बात समझ आई भाई? हाँ भाई बिलाल, क्लियर है। अब आए इस पर थोड़ा सा गेम खेलना शुरू करें, चलो आओ। अच्छा, अब इसके हिसाब से ना मैं ये भी कर सकता हूँ,
डी की प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें एमडी और एमडी के हिसाब से एक काम और भी हो सकता है। देखो जैसे कि मैं करता हूँ आपको समझाने के लिए, H1 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? H1 पे आता हूँ और सेव करता हूँ और गो लाइव करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। H1 में लिख देता हूँ लॉरेन, 2 वर्ड्स, ठीक है भाई। अब जरा एक चीज देखना आप लोग, क्लास टेक्स्ट XXL सेंटर, टेक्स्ट सेंटर पर है, कहां पर? एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन से देखो जैसे 90 इस पर आया ये हट गया। अगर मैं इसको बोलूं ना एक्स्ट्रा ग्राफ, मेरी स्क्रीन पर भी ये सेंटर में रहेगा। हाँ, कहां तक रहेगा? 1200 तक। 1200 पर जैसे ही आएगा ये, उसके बाद ये हट जाएगा। इस चीज को ऐसे समझते हैं। यहां पर आता हूं इंस्पेक्ट पे, हाँ मैंने बता दिया 1400 पर जाओ तो ये सेंटर ही रहेगा। मैंने कहा 1200 पर जाओ, इसने कहा सेंटर ही रहेगा, इससे नीचे ही रहेगा। अब मैं सारे ब्रेक पॉइंट बना सकता हूँ। XXL पर सेंटर है ना, इसने कहा ठीक है। मैंने कहा और यही चीज कॉपी कर लेता हूँ वन टाइम, और जब एक्स्ट्रा लार्ज पर आओ तो राइट पर चले जाना। सॉरी, राइट के लिए एंड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद LG पर आओ तो कहां चले जाना? स्टार्ट पर आ जाना। फिर MD पर आओ तो दोबारा सेंटर हो जाना, या फिर स्टार्ट पर वो एंड पर आ जाना, दोबारा से एंड पर आ जाना। और लास्ट चीज दोबारा से डिफाइन करता हूं इसको कि भाई जब आप SM पर आओ, SM पर आओ तो क्या हो जाना? सेंटर। अब देखो जरा 1400 देख रहे हो? आप देखते जाना। समझ आई बात? देखो हर एक डिवाइस के साथ ये चेंज होता जा रहा है। अब ये लास्ट वाले में यहां क्यों है? लास्ट वाला है मैक्स वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कैसे चलता है? ये बाय डिफॉल्ट पे चलता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने बाय डिफॉल्ट पे दी है, आप टेक्स्ट सेंटर कर दो सिंपली वाला, तो बाय डिफॉल्ट पे ये सेंटर में रहेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो ये रहा, जैसे कंटेनर दिया हुआ है, सिर्फ कंटेनर। तो सिंपली जो क्लास दोगे वो बाय डिफॉल्ट वाले पे चलेगी, डिफॉल्ट पे जो चीज जो है वही अप्लाई होगी उसका। समझ गए बात? क्लियर है? इसको ज़रा सा रिवीजन कर लो, फिर हम थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम समझेंगे। मैं इसको ग्रिड सिस्टम पर लेकर आऊँगा रिस्पॉन्सिव।